दोस्तों नमस्कार। आप जानते ही हैं कि हमने बागपत ज़िले के बूढ़पुर गांव की जो समस्या है, वहां रमाला चीनी मिल का जो नाला निकलता है, उसकी वजह से गांव के लोग ये कहते हैं कि प्रदूषण फैल रहा है। और हाल के कुछ दिनों में वहां पर 12 लोगों की डेथ हुई, जिसके बाद हमने इस इशू को सिलसिलेवार रेज किया। हमने लगातार इसे पब्लिश किया अपने पोर्टल political.com पर। हमने अपने यूट्यूब चैनल सेव इंडिया न्यूज़, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रविंद्र राणा, अपने यूट्यूब चैनल ग्राउंड जीरो पॉलिटिक्स पर इसको पब्लिश किया। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे हमने इस इशू को रेज किया। और उदयवाणी अखबार के साथ हमने जो है इस पे ग्राउंड रिपोर्ट करके उदयवाणी अखबार में भी इस ग्राउंड रिपोर्ट को पब्लिश किया और फुल पेज कवरेज वहां हमने लीज की। और ओवरऑल एक ये बड़ा इशू बना, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने 20 तारीख को इस गांव का विजिट किया। तो राजेश भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है ये कि जब आप किसी एक खास इलाके या समूह के दर्द को उठाते हैं, प्रशासनिक मशीनरी तक उसको पहुंचाते हैं, और फिर मशीनरी जब हरकत में आती है तो बदलाव शुरू होता है, बदलाव की आस शुरू होती है। सबसे बड़ी बात, भरोसा पैदा होता है लोगों में, क्योंकि वहाँ भरोसे का सवाल था, लोगों का भरोसा टूट रहा था। लोग बार बार कह रहे थे कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और आज वहाँ पर हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि आज वहाँ पर जल निगम की तरफ से पाइप गए हैं नए, एक ट्रक में लोड होकर के। वो जो टंकी है जो 30 साल से जिसका पानी सप्लाई नहीं हो रहा, जिससे जो 30 साल पहले बन गई थी, उसके कैंपस को नीट क्लीन किया गया है। जिस पोस्टर पर ये लिखा था, दीवार पर लिखा था पेंट करके पानी का सप्लाई का टाइमिंग, उसको पेंट किया गया है नए सिरे से। ट्यूबवेल को दुरुस्त किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने ये दावा किया है कि 26 तारीख को गांव के लोगों को इस टंकी से पानी मिलेगा और वो इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये ताजा स्थिति अभी की है वहां। और आज रात में हमारे पास ये सूचनाएं हैं कि आज रात में रजवाए के जरिए इस नाले में पानी छोड़ा जाएगा, और उस पानी से ये जो जहरीले तत्व इसमें हैं, इसको बहा करके आगे ले जाया जाएगा, ताकि यहाँ इस गांव में इसका असर नहीं हो। और भविष्य में मंत्री ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें जहरीला पानी नहीं हो। इन्फॉर्मेशन ये भी है कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो हरकत में नहीं है और बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा इस पूरे मसले को, उसने भी डीएम के इंस्ट्रक्शंस के बाद में वहां से सैंपलिंग कराई है पानी के नमूनों की। उनकी जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो हालात बहुत विकट हैं और हम इस पे लगातार निगाह बनाए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड पे मशीनरी काम करती है कि नहीं करती है। और अभी बहुत प्रीमेच्योर बात होगी कि हम ये कहें कि भाई ये 100% हो गया है। 100% तो तभी माना जाएगा जब हो जाए, और गांव के लोगों ने भी ये कहा। तो गांव के लोगों की बात अपनी जगह वाजिब है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक का क्लेम ये है कि वो निश्चित तौर पर रिलीफ पहुंचाएंगे गाँव को। आप किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? जब उस गांव में गए, वहाँ रिपोर्टिंग की, तो जहाँ तक विश्वास का मामला है, तो बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्हें विश्वास नहीं आया कि पानी से टंकी आ जाए, टंकी से पानी आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी शिकायतें हुई, लेकिन सब लोग आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह 20 तारीख में वहाँ जब पूरी रिपोर्टिंग हुई और ये इशू बनाया गया पूरा, लोगों की जो इतने मार्मिक लोग थे, जिस तरह का वो बयान दे रहे थे, उससे लग भी रहा था कि बहुत दुखी लोग हैं। जिस तरह 20 तारीख को वहाँ गए, वहाँ समीक्षा हुई और गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। जो लघु सिंचाई के अधिकारी हैं, एक्शन वगैरह, उनको वहाँ बुलाया गया और उनसे कहा भी गया कि आप समय दो। उन्होंने कहा 3 दिन का समय, इन्होंने कहा 6 दिन का समय देते हैं। तो लोगों में उस समय लगा कि भाई मंत्री जी गाँव में आए तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर आई, वहाँ जो पाइप हैं, जो टंकी में लगे हुए पाइप है, उसके ट्रक उतरे। जिस टंकी में हम लोग देख रहे थे, जहाँ टंकी परिसर है, वहाँ बहुत बड़ा घास, जहरीला घास जमा हुआ था, वो तमाम ट्रैक्टर चला गया, वो सब साफ करा गया। तो अब ये लग रहा है, इस तरह की एक्टिविटी लग रहा है कि हाँ, जो मशीनी हरकत में है। और जहाँ तक नाले की बात है, जो रमाला नाला है, ये बताया गया है, एक अधिकारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो सिंचाई विभाग का मायना रजवाया है, उससे इसमें पानी छोड़ा जाएगा ताकि जो गंदगी बाहर आ जाए।
और उसके बाद में पानी का फ्लो तेज कराया जाएगा, जिसमें जहर जमा हुआ है, जहरीला पानी, वो बाहर निकलेगा और यहाँ जेसीबी लगा लेकर साफ कराया जाएगा, क्लीनिंग भी कराई जाएगी। ये भी पाइपलाइन में है। तो अगर ऐसा होता है डॉक्टर साहब, अगर पानी आ जाता है, ये दावा किया गया कि इस 24 घंटे में पानी आएगा नाले में और इस गंदगी को साफ किया जाएगा, तो ये अपने आप में ये लगेगा कि एक्शन हो रहा है बढ़िया। और गांव में चर्चा भी है कि जिस तरह वहाँ पाइप गिरने शुरू हो गई, लगातार ट्रैक्टर चल रहा है, वो पाइप दबा रहा है, सब पुताई होगी, तो लग रहा है कि एक्शन हो रहा है। अब देखना होगा कि 26 तारीख को क्या होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये बहुत जरूरी है वहाँ की हवा की जांच हो, वहाँ के पानी के नमूनों की जांच हो, और उसमें जिस तरह के जहरीले तत्व हैं वो किन वजहों से हैं, उन वजहों को खत्म करने की दिशा में काम हो। एक ठोस एक्शन प्लान इसको लेकर के बनाना होगा। तो हम देखेंगे भविष्य में इसमें तो कि ये एक्शन प्लान बनता है कि नहीं बनता है। इसमें मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहीं पानी विषैला हो रहा है तो आप उसकी जांच कराएं। लेकिन आप देखिए कि मैं तो इसे ये कहूँगा कि कम से कम ये शर्मिंदगी की बात तो है कि इतना शोर मचने के बाद गांव के लोग लगातार शोर मचा रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक लगातार शोर मचा रहे हैं, और आप एक बार भी जाने का वहाँ प्रयास नहीं कर रहे, वहाँ सैंपल नहीं ले रहे। ये हमें पता चला है कि कुछ सैंपल लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट क्या आई है अभी तक वो सार्वजनिक नहीं हुई। निश्चित तौर पर, और हमने इस इशू को रेज किया, लगातार वॉइस रेज की हमने, वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो किए, बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में पॉलिटिकल अड्डा पे रिपोर्ट्स की, लगातार फॉलो किया, लोकल एमपी, लोकल एमएलए, सरकार के मंत्रियों को अप्रोच किया, ऑफिशियल्स को अप्रोच किया, हमने लगातार उन तक ये इशू पहुंचाया, उनके कानों तक। और इसका नतीजा ये हुआ फाइनली कि ऑल ओवर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी इसकी रिपोर्ट्स छपी, और डाउन टू अर्थ जो एनवायरनमेंट की बड़ी मैगजीन है देश की, उसकी टीम ने भी इसको विजिट किया। तो शायद उनकी रिपोर्ट भी जल्द आने वाली होगी या पब्लिश हो गई होगी, मैं अभी देख नहीं पाया इसको। तो आप, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा तो बना है, और दुष्यंत ने लिखा भी है कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो मुझे लगता है कि समाज और समूह और मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट जब मिलकर के किसी मुद्दे को बड़ा बनाते हैं, कोई वॉइस रेज करते हैं, तो वो सत्ता के कानों तक जरूर पहुंचती है। और जब आवाज पहुंचती है, आवाज गूंजती है, तो बदलाव की बयार भी शुरू होती है। वो एक अलग बात है कि कितने % बदलाव होता है, उसकी हकीकत क्या है, हम इस पर भी नजर रखेंगे। हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को देखते रहिएगा। मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आप गूगल पे जाएंगे, politicalaadda.com टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, politicalaadda.com। उस पर आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी इस तरह की। हमारा यूट्यूब चैनल सेव इंडिया न्यूज, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रविंद्रा राणा, ये आप यूट्यूब पे जाकर के लिखेंगे, सर्च करेंगे तो खुल करके सामने आ जाएगा। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के नाम से भी नया वीडियो यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया, वहाँ भी देख सकते हैं आप इसको। हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पर भी, ट्विटर पर भी आपको तमाम कंटेंट इससे रिलेटेड मिलेगा। आप बने रहिएगा मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ। हमारे इन प्लेटफॉर्म्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कम से कम। फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे है तो फॉलो कर दीजिएगा। इससे हमें हौसला मिलेगा और लगातार ऐसी रिपोर्ट्स करने की ताकत मिलेगी।